कांग्रेस पार्टी की आदत है लटकाना, भटकाना, अटकाना। इसको रास्ता दिखाना ये हमारा काम है। और रास्ता दिखाते दिखाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से जो बोगीबिल ब्रिज था 60,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का, उसको पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार ने और सर्बानंद जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, धुबरी फुलबरी ब्रिज का लंबे समय से यह काम रुका हुआ था। इसको भी सिरे चढ़ाने का काम बीजेपी असम गण परिषद की एनडीए की सरकार सर्बानंद सोनोवाल जी ने पूरा किया। 15 नेशनल हाईवे मिले हैं आपको, 15 नेशनल हाईवे 7 महीने में, 7 साल में 5 नेशनल हाईवे और 7 महीने में 15 नेशनल हाईवे। ये दौड़ती हुई सरकार, तेजी से विकास करने वाली सरकार है, ये हमको समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुवाहाटी का एयरपोर्ट 1,232 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। बिल्कुल नया एयरपोर्ट बन जाएगा। दुनिया के हर तरफ से लोगों का आने का रास्ता बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है, इससे पहले मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था। मोदी जी का आशीर्वाद मिला और मोदी जी के आशीर्वाद से गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हमने सैंक्शन किया और वहां खुल रहा है। 1,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और मित्रों, आप लोग दिल्ली जाते थे इलाज कराने के लिए, अब अगले 2 साल बाद आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर इलाज होना होगा तो गुवाहाटी में वो इलाज होगा जो दिल्ली में हुआ करता था, उस तरीके का इलाज होगा। आपके लिए 6 मेडिकल कॉलेज खोले हैं मोदी जी ने। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, 6 मेडिकल कॉलेज। आप समझिए कि विकास की नई बहार है। और उसी तरीके से रेल के कनेक्शन के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं और आपका भी रेल लाइन को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को बाढ़ से बचाने की आवश्यकता है। बोलो, बचाने की आवश्यकता है कि नहीं है? मोदी जी ने सर्बानंद सोनोवाल जी को 4 गुना बजट दिया कि नहीं बाढ़ बचाने के लिए? दिया कि नहीं दिया? अब सैटेलाइट से सर्वे होगा और जितने भी बाढ़ के आने वाली जगहें हैं और बाढ़ वाली जगह है, वहां बहुत बड़ा पोखर बनेगा, बहुत बड़ा पोखर बनेगा और पानी को रोका भी जाएगा, आपके विकास के लिए रोका जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। आप देखिए, इस बार का जो बजट है उसमें असम को अलग से 53,000 करोड़ रुपए दिए गए। 35,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए दिए गए। 1,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनेगा और उसके लिए 34 से 35,000 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं। ये मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। हमारी सर्बानंद जी की, सोनोवाल जी की सरकार पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है और उसने पूरा किया है। बताओ, पिछले 40 साल 50 साल से बोडोलैंड का विषय था कि नहीं था? था कि नहीं था? लगभग 4,000 लोग मारे गए थे और इन सारी चीजों में कुल मिलाकर के यह मामला सुलझ नहीं रहा था। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ बैठकर मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे ये जो 50 साल पुराना मामला था बोडोलैंड का, उसको सुलझा दिया और जमीन के बारे में भी सुलझा दिया और 1,500 करोड़ रुपए देकर के बोडोलैंड के लोगों को फिर से स्थापित करने का इंतजाम उठाया।
उसी तरीके से ब्रू रियांग का विषय था, यह भी पिछले 25 साल से चल रहा था। 34,000 लोगों को बसने का रास्ता नहीं था। भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए देकर के इनको भी बसाने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जहां तक जब हम सेफ आसाम की बात करते हैं तो यही 5 साल के अंदर 3,000 लोग जिन्होंने बंदूक उठाई थी उन्होंने यहां सरेंडर किया। 3,000 लोग। और इसके साथ साथ लगभग 2,300 लोग अरेस्ट हुए और लगभग 5,000 ये जो असॉल्ट राइफल थी वो उन्होंने सरेंडर की। असम में शांति लाने का काम भारत के गृह मंत्री और मोदी जी के आशीर्वाद से और सर्बानंद सोनोवाल ने किया। बोडोलैंड के विषय को यह हमको समझना चाहिए। इसीलिए मित्रों, और इतना ही नहीं, बताइए गरीबों को पट्टे बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? 3,33,000 लोगों को पट्टे बांटे गए और उनके लैंड का सेटलमेंट किया गया। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, एक ही बात बताने आया हूं कि गरीबों की सरकार, उनको मुख्य धारा में लाने का काम ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और इसको एक मौका अपने और देना है, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देश की बात करें तो ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई गई, 370 धारा समाप्त कर दी गई। राम जन्मभूमि का मसला लंबे समय से लटका हुआ था और कांग्रेस लटकाना, अटकाना, भटकाना जानती थी। लेकिन मोदी जी जब आए तो फैसला हुआ और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह भी मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, गांव की तस्वीर बदल गई, स्वच्छ भारत आ गया, इज्जत घर बनने लगे, टॉयलेट्स बनने लगे। उसी तरीके से उजाला आ गया, 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर मिला, 36 लाख लोगों को असम में मिला। उजाला आ गया, लगभग 6 लाख लोग, 67 लाख लोगों को एलईडी बल्ब मिले। आयुष्मान भारत में 1 करोड़ 6 लाख लोगों को जहां लाभ मिला, वही 1,38,000 लोगों को लाभ यहां असम में मिला है। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 11 करोड़ 70 लाख किसानों को 6,000 रुपए साल का मिला है। 12,000 रुपए मिल गए। अब उसके बाद जो 14,000 की जो तीसरी किस्त है, वो पहली किस्त है, वो भी दी जा रही है। और यहां लगभग 16 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। ये हमको समझना चाहिए। अगर हम कोरोना की बात करें तो दुनिया में कोरोना से लोग दुखी हो गए। दुनिया में लोग कोरोना को हरा नहीं पाए, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 130 करोड़ का देश कोरोना से लड़ने में सक्षम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी हो, चाहे वो वैक्सीन देने की बात हो, 72 देशों को मोदी जी ने वैक्सीन पहुंचाई है। एक समय भारत मांगता था, आज भारत देने वाला बन गया। ये हमको समझना चाहिए। पैरासीटामोल और HCQ 150 देशों को दिया गया है। 12 लाख पर डे टेस्टिंग हो रही है हमारे कोरोना की। और कोरोना से लड़ने की ताकत मोदी जी ने पैदा की। भारत के मूल बना हुआ वैक्सीन, एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ। इसलिए कोरोना से भी लड़ने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसीलिए हम सब लोग आज, कोरोना भी है और चुनाव भी है और लोग भी है और जनता भी है, ये हमको समझना चाहिए, ये हमको देखना चाहिए। हम पूरी एहतियात के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि कुछ दिन पहले अभी यहां चुनाव हुए, सभी चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव हुआ, एक तरफा आपने हमारे को जिता दिया। उसी तरीके से टीवा ऑटोनोमस काउंसिल का चुनाव हुआ, एक तरफा आपने हमको जिता दिया। उसी तरीके से दीना हसब का
काउंसिल का चुनाव हुआ, आपने हमको जिता दिया। कार्बी एंग्लम का चुनाव हुआ, आपने हमको जिता दिया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में असम में भी आप चुनाव जिताएंगे, ये विश्वास रखता हूं। मित्रों, आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता नेत्री आए थे, यहां कुछ 5 गारंटियां दे गए। 5 गारंटी। मित्रों, कांग्रेस के पास एक ही गारंटी है, एक ही गारंटी। और क्या है वो गारंटी? कि जहां आएंगे वहां घोटाला करेंगे। एक ही गारंटी। मिशन है उनका, मिशन फॉर कमीशन। उनको कमीशन चाहिए, कमीशन, और हमको मिशन चाहिए। उन्होंने 7 साल लोगों को बरगलाया है, लोगों को दिक्कत में डाला है, लोगों की सेवा नहीं की है, और इसीलिए 7 साल बाद हमें गड्ढे भरने पड़ते हैं, सड़क बनानी पड़ती है, चौड़ी सड़क बनानी पड़ती है, सिंगल लेन को 4 लेन बनाना पड़ता है और डबल लेन को 6 लेन बनाना पड़ता है। ये हम लोगों ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हां, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। जहां तक नव कुमार डोले साहब का सवाल है, ये बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही संयमित, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत। देखिए, आपकी तालियां बता रही हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, 100% है। सबको साथ लेकर के चलने की आदत, संगठन और जनता को साथ लेकर के चलने की ताकत। ऐसे लोगों को हमको चुनाव जिताना है, इनको आगे लाना है। ये दिन रात मेहनत करते हैं, दिल्ली नहीं आते, लेकिन इनकी चिट्ठियां हमको हमेशा आती रहती हैं। दादा ये रह गया, दादा ये रह गया, इसको पूरा करना है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपने इनको चुनाव जिताना है और आगे इस इलाके का विकास हम सब लोगों ने मिलकर के करना है। मुझे ध्यान में है कि यहां का पानी नीचे का, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। माताएं बहनों को, बच्चों को पानी पिलाने में अशुद्ध पानी को शुद्ध करना पड़ता है। मैं आपको वायदा करता हूं कि हमारी अगली सरकार आपको शुद्ध पानी पिलाने में सक्षम तरीके से काम करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि एरियल सर्वे करके, सैटेलाइट सर्वे करके हम यहां पर पौंड बनाएंगे, यहां पर हम पोखर बनाएंगे, बड़े बड़े तालाब बनाएंगे और बाढ़ से बचाएंगे आपको। इस तरीके की भी व्यवस्था हम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने 4 गुना बजट इसके लिए दिया है। और इसी तरीके से लखीमपुर गुनासुती, इसकी जो ब्रिज है, जो लंबे समय से गुनासुती, लखीमपुर गुनासुती ब्रिज ये रुका हुआ है, इसको भी हम हरी झंडी दिखाएंगे और ये भी काम पूरा होगा, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये जितने भी पेंडिंग काम है उनको हमने पूरा करना है। लेकिन आपका जो पहले फेज का चुनाव है उसको पूरा करना आपका काम है और उसको पूरा करने के लिए आप सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे। आप अपना पेंडिंग काम पूरा करो। 27 तारीख है, 27 को आप अपना पूरा करो और 2 मई के बाद हम अपना पेंडिंग काम पूरा करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे और नव कुमार डोले जी को विजय होगी, उसके बाद हम आपसे मिलने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद!